नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। ऐसा क्यों? और आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी के बारे में। पीएलसी क्या है, पीएलसी को इंडस्ट्री में क्यों यूज़ करा जाता है, प्रेफर किया, वास्तव में पीएलसी होता क्या है, इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। पीएलसी की फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब इन तीनों वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। प्रोग्रामेबल मतलब किसी भी डिवाइस को बार बार सुविधा के अनुसार प्रोग्राम किया जा सके। प्रोग्राम क्या करता है? लॉजिक। लॉजिक क्या है? एक तरह की भाषा है जो मशीन और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन करती है, या कहें ट्रांसलेटर की तरह होती है। कितने प्रकार के लॉजिक होते हैं हार्डवेयर को प्रोग्राम करने के लिए? जो मोस्टली कॉमन है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसे लैडर लॉजिक बोलते हैं। लैडर लॉजिक के माध्यम से पीएलसी को प्रोग्राम किया जाता है और इंडस्ट्री में मोस्टली प्रेफर भी किया जाता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो सिंबल यूज़ होते हैं वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सिंबल से मिलते जुलते हैं, जिससे बहुत आसानी होती है। दूसरा लॉजिक है एसएफसी, सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट। इसको ग्राफ भी कहते हैं। जहाँ सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होती है वहाँ इसका यूज़ होता है। वहीं तीसरा है एससीएल। इस मेथड से भी पीएलसी को प्रोग्राम किया जाता है। बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन ये हार्ड होती है। ये इलेक्ट्रिकल सिंबल से थोड़ा हटकर होती है, तो थोड़ा सा हार्ड है। वहीं एक और मेथड है जिसको बोलते हैं एफबीडी, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। दोस्तों, हमारा जो फोकस रहेगा वो लैडर लॉजिक की प्रोग्रामिंग में रहेगा, क्योंकि इसका यूज़ इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमन है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि पीएलसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। पहले क्या होता था? जितना भी इंडस्ट्री का काम होता था वो बेसिक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से किया जाता था, जैसे लीवर हो गया, गियर हो गया, कैम्प्स लीवर हो गया। इसके माध्यम से होता था, जिससे ज़्यादा टूट फूट होती थी सिस्टम में। और अगर सिस्टम कॉम्प्लेक्स है तो बेसिक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से काम नहीं लिया जा सकता था। वहीं बेसिक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से काम करने पर ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती थी। फिर इसके बाद मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम की जगह इलेक्ट्रिकल ड्राइव ने ले ली, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के माध्यम से कंट्रोल किया जाता था। इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वायर, रिले और स्विच से लॉजिक क्रिएट करके कॉम्प्लिकेटेड काम को निकाला जाने लगा। लेकिन रिले बेस्ड ड्राइव की भी कुछ खामी थी। हार्ड वायर रिले एक बार में किसी स्पेसिफिक फंक्शन की वायरिंग करने के बाद उसी फंक्शन को कर पाती थी। मान लीजिए कि अगर दूसरे फंक्शन या लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है तो पूरे सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ता था, रीवायर करना पड़ता था, पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना पड़ता था, नए ढंग से बनाना पड़ता था, जो कि बहुत ही मुश्किल और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था और ज़्यादा समय लेने वाला। दूसरी प्रॉब्लम, रिले में कॉन्टैक्ट ख़राब हो जाते थे और वहीं रिले सिस्टम काफ़ी जगह घेरता था। दोस्तों, रिले सिस्टम में लॉजिक ऑपरेशन पूरा होने में काफ़ी टाइम लेता था। तीसरी समस्या रिले में ये भी थी कि सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होने की वजह से रिले कॉम्प्लेक्स सिस्टम और सीक्वेंशियल सिस्टम, जैसे सीक्वेंशियल मतलब जो लॉजिक हैं एक के बाद एक जो लॉजिक क्रिएट होते हैं उनको नहीं बना पाता था, उससे वो फंक्शन नहीं सॉल्व कराए जा सकते थे। लेकिन जब हार्डवायर रिले की जगह पीएलसी ने ले ली तो जितनी भी प्रॉब्लम रिले सिस्टम में थी वो दूर हो गई। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित छोटा सा कंप्यूटर है, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इंडस्ट्री के शोरगुल एनवायरनमेंट में भी आसानी से बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लॉजिक और फंक्शन के कार्य को पूरा कर सके। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीएलसी का इंडस्ट्री में रिले की जगह यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, पीएलसी में काफ़ी ज़्यादा इनपुट और आउटपुट टर्मिनल होते हैं। पीएलसी में इंटरनल रॉम होती है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, जो कि आसान लैंग्वेज को यूज़ करती है, जिसको रिले लॉजिक डायग्राम और लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसी के माध्यम से कॉम्प्लेक्स लॉजिक ऑपरेशन को आसानी से प्रोग्राम किया जाता है और इस प्रोग्राम को आसानी से सीखा जा सकता है। तो पीएलसी में कुछ और एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला है लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पीएलसी के सॉफ्टवेयर्स में मैकेनिकल टूट फूट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। दूसरा है पीएलसी की रिलायबिलिटी। पीएलसी सॉलिड स्टेट डिवाइस से बनती है, जो कि बहुत ही रिलायबल एज़ कम्पेयर टू रिले।
तीसरा, अगर पीएलसी की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो पीएलसी में प्रोग्राम को आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि पीएलसी सॉफ्टवेयर कंट्रोलर डिवाइस है। तो पीएलसी में कभी भी किसी भी चेंज की ज़रूरत होती है वर्क काम के अकॉर्डिंग, तो उसको आसानी से चेंज करते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल बेस है, प्रोग्राम को आसानी से चेंज किया जा सकता है। वहीं जो रिले बेस्ड होता है उसमें बहुत सारी वायर होती है, तो वो अगर प्रोग्राम उससे बना हुआ तो वो चेंज करने में पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है, लेकिन अभी भी रिले का यूज़ होता है पेरिफेरल डिवाइस के तौर पे। चौथा देखते हैं, रिक्वायर्ड लेस स्पेस। पीएलसी के छोटे या कहीं कॉम्पैक्ट होने के कारण बहुत कम जगह लेती है और इसी वजह से आसानी से इंस्टॉल भी हो जाती है। पांचवा देखते हैं, टेस्टिंग ऑफ पीएलसी। पीएलसी में प्री टेस्टिंग की सुविधा होती है, जैसे किसी भी प्रोग्राम और लॉजिक को कार में लाने से पहले लैब या वर्चुअल सिस्टम में टेस्ट किया जाता है, मतलब कंप्यूटर में ही टेस्ट किया जाता है, ऐसा ऑप्शन होता है वर्चुअली। उससे ये समझ में आ जाता है कि हर पैरामीटर जो उस प्रोग्राम के हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, ऑपरेशनल स्पीड ऑफ पीएलसी। पीएलसी की जो ऑपरेशनल स्पीड है, कार्य करने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, और पीएलसी की जो स्पीड डिपेंड करती है उसके स्कैन टाइम पर डिपेंड करती है, जो कि लगभग मिली सेकेंड में होता है। सेवन्थ पॉइंट देख लेते हैं पीएलसी का, डिस्टेंस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जो एडवांस पीएलसी होती हैं उसे इंटरनेट के माध्यम से ईजिली कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है, प्रोग्राम मॉडिफाई हो जाता है। पीएलसी से सिक्वेंशियल सिस्टम और कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम को आसानी से प्रोग्राम डिज़ाइन हो जाते हैं, जो कि हार्डवायर रिले सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। एट्थ पॉइंट देख लेते हैं, कंजप्शन लेस पावर। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होने के कारण बहुत कम पावर कंज्यूम होती है पीएलसी में एज़ कम्पेयर टू रिले। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, नाइन्थ पॉइंट है डिबगिंग ऑफ सिस्टम। क्या होता है पीएलसी में? पीएलसी पर आधारित सिस्टम में कोई अगर एरर आ जाता है या सिस्टम में फॉल्ट, तो इसको आसानी से डिबग किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, क्योंकि पीएलसी में ऐसा सिस्टम है कि पीएलसी मैसेज इंडिकेट करती है अगर कोई एरर आता है। वहीं रिले बेस्ड सिस्टम में जब होता था तो उसमें एरर ढूंढना बहुत मुश्किल होता था और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।